होती साहब भी कहते हैं कि PTI के इख्तलाफात हो मगर मखसूस नशिस्तें इनका हक है। उन्होंने ANP को भी मशवरा दिया कि मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार किया जाए। इस मामले पे आपका क्या टेक है? क्या दीगर जमातों में नशिस्तें बांटना जस्टिफाइबल है? देखिए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आई थिंक सबके ऊपर लागू होता है और बशमूल अवामी नेशनल पार्टी के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सीट्स आई थिंक अलॉट हो रही हैं वो सारी ये टेकअप कर रहे हैं, तो आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है समर साहबा, KP में तब्दीली की बातें हो रही हैं गवर्नमेंट की, फिर कल मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि तब्दीली का ख्वाहिश का इजहार किया उन्होंने। क्या खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत तब्दील होनी चाहिए? क्योंकि हमने गंडापुर साहब से भी बात की तो उन्होंने कहा कि मैं सियासत छोड़ दूँगा अगर ये हुआ तो, क्योंकि कुंडी साहब ने उनको चैलेंज किया कि एक भी MPA हुआ तो गवर्नमेंट हम अदम एतमाद लाएंगे, और गंडापुर ने कहा कि करके दिखा दें, उन्होंने भी चैलेंज किया। देखिए, गंडापुर साहब को इस तरह लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेंकते थे और पसे पर्दा वो बैठ के लोगों को मिन्नत जारी कर रहे होते थे। जिस तबाही की निज पे ये 12 साल दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को लेके गया है, लेकिन ये जो 1.5 साल का अरसा था जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने सूबे के ऊपर हुक्मरानी की है, उसमें तो एक बदअमनी का, दहशतगर्दी का, लॉलेसनेस का, करप्शन का एक नया रिकॉर्ड टूट गया है। कल कितने अफसोस की बात थी कि एक मौलाना खानजेब की शक्ल में और उनके साथ 2 और साथी बाजवड़ में शहीद हुए। पूरा बाजवड़ सड़कों पे था, पूरा जो न्यूली मर्ज्ड एरियाज़ हैं, एक्स फाटा जो है वहाँ पे बाज़ार बंद थे, अवाम गम और गुस्से में, एक लहर में, एक डिप्रेशन में। स्वात में इतना बड़ा हादसा हो गया टूरिस्ट के साथ, फिर एक तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन शुरू हुई, फिर रुकी, फिर शुरू हुई, और चीफ मिनिस्टर साहब एक म्यूज़िकल नाइट मनाने और एक मुतनाज़ा शख्सियत के फार्म हाउस में एक डिनर करने के अपनी सारी कैबिनेट को लेके लाहौर चले गए। वहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी इंजॉय किया, वहाँ पे उन्होंने एक लेविश डिनर भी इंजॉय किया। उनका काम नहीं था कि वो या उनकी कैबिनेट के कुछ लोग बाजवड़ जाते, जो लोग सड़कों पे पहले लाशें लेके बैठे हुए थे, फिर अब सड़कों पे औरतें और बच्चे लेके बैठे हुए हैं, उनकी जाके जिसको कहते हैं गमराजी करते, उनसे पूछते FIR किसके खिलाफ दर्ज करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, को मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा चलाने को, खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानी करने का मिला है, लाहौर में पिकनिक्स करने का। तो यानी कि आप ये समझती हैं कि गवर्नमेंट बदल जानी चाहिए? जो आपका एतराज़ है, बिल्कुल गंडापुर साहब को रिप्लेस कर देना चाहिए। देखिए जी, अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अभी खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन में हैं, अगर ये इकट्ठी हो के कुछ कानूनी तरीके से, ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो या पैसों का, या जिसको कहते हैं ब्राइब्स का एक्सचेंज हो, क्योंकि जिस चीज़ की बुनियाद गलत चीज़ के ऊपर रखी जाती है वो चीज़ कभी भी आगे जाके कामयाब नहीं हो सकती। बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अरकान इस हुकूमत से मुनरिफ हैं, इस हुकूमत को वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन समझ साहब, सॉरी टू कट यू, उनके पास 2/3 अक्सरियत है, गवर्नमेंट उनकी है, आप अपना पॉलिटिकल स्पेस बना लेंगे नून लीग में शमूलियत के बाद, ये स्पेस बढ़ेगी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक हमारे सूबे में रूलिंग पार्टी भी है, बड़ी पार्टी भी है, लेकिन उनका सियासत करने का तर्ज अमल और मेरा सियासत करने का तर्ज अमल बहुत मुख्तलिफ है। ये एक सी है, मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी की नज़रिए के साथ, जिसकी लीडरशिप के साथ होंगी, मैं वहाँ से अपनी सियासत करना चाहूँगी, और वो पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।